अस्सलाम वालेकुम। आज STA 6.1 का शो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आपने मेरे तमाम जो लेक्चर्स हैं वॉच किए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। और जिसने भी लेक्चर वॉच किए तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला अच्छे नंबरों के साथ पास करे आपको मिड टर्म के एग्जाम में। तो लेक्चर नंबर 8 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 20 to 30% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जी टेस्ट, टी टेस्ट या एफ टेस्ट के हवाले से पूछा जा सकता है मिड टर्म के पेपर में। लेक्चर नंबर 7 में तो इंट्रोडक्शन है हाइपोथेसिस का, लेकिन इसको कैसे फाइंड आउट करना है लेक्चर नंबर 8 में बताया गया है। तो लेक्चर नंबर 8 में मैं अब इसका प्रैक्टिकल जो फाइल है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाटा प्रैक्टिस के नाम से जो फाइल दी गई है, LMS मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ और यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 भी मैंने विजिट किया हुआ है STA 641 का। और यहाँ पे डाटा सेट प्रैक्टिस के नाम से जो फाइल इसको मैंने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। फाइल हो चुकी है डाउनलोड और ये वर्ड की फाइल है। फाइल मैंने ओपन किया। ओके, एनेबल एडिटिंग बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको यस जो कमांड है उसको यस कर देना ताकि एडिटिंग आप स्टार्ट कर सकें। और यहाँ पे बताया गया है कि जितना भी जो डाटा है इसको आपने उठाना है, इसके नल हाइपोथेसिस फाइंड आउट करने हैं और साथ में एच प्री डाटा जो पोस्ट है, प्रोग्राम इफेक्टिव्स वगैरह, ये सब कुछ मैंने रीड आउट किया हुआ है। लेकिन मैं शॉर्ट लेक्चर पे वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ है जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है कि ये ऊपर जितना भी ये टेबल है इसका क्या क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द हेडिंग ऑफ आउटपुट टेबल, टेबल की हेडिंग क्या है वो हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये टू वेरिएबल जो हैं इनका रिलेशनशिप क्या है। ये प्री और पोस्ट जो वैल्यूज हैं इनका रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद फिर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है और वैल्यू टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कैन वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो डाटा सेट प्रैक्टिस का जो टेबल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी किया। एक्सेल की न्यू वर्कशीट उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और वहां पे जाके एक्सेल की जो वर्कशीट है उसमें जाके मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने डाटा पेस्ट किया और जैसे कि मैंने फाइंड आउट करना है इसका सबसे पहले टी टेस्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि वर्ड की जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें टी टेस्ट के मेंशन किया गया। अप्लाई टी टेस्ट फॉर पेयर डाटा फ्रॉम एग्जांपल फॉर एक्सेल डाटा एनालिसिस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं टी टेस्ट इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले मैं डाटा पे जाऊंगा और यहाँ पे डाटा एनालिसिस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टी टेस्ट टू सैंपल फॉर मीन्स पे मैं क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगा। और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इन वेरिएबल वन रेंज, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो वैल्यूज जो वन रेंज की है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और ये जो प्री है, ये जिसपे आपको लिखा शो हो रहा है प्री, ये किस्म का लेबल है तो मैंने लेबल पे भी टिक लगाना है अब। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल टू जो है वो उसको वैल्यूज को मैं सिलेक्ट करूंगा पोस्ट की, और पोस्ट के वेरिएबल्स में सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिफरेंस जो है हाइपोथेसाइज्ड मींस जो डिफरेंस है वो 0 है। आउटपुट रेंज मतलब कि आप कहाँ पे जो टी टेस्ट का जितना भी पेयर टू सैंपल फॉर मींस जो है वो कहाँ पे शो कराना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ डाटा सारा टी टेस्ट का और ओके कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास सारा जो है टेबल टी टेस्ट का आ चुका हुआ है। और इसी तरह आपकी जो वर्ड की जो फाइल है इसके एंड पे सोल्यूशन दिया गया है। डाटा सेट प्रैक्टिस के नाम से ये जो वर्ड फाइल मैंने डाउनलोड की थी लेक्चर नंबर 8 से प्रैक्टिस के लिए, तो इसके एंड पे सोल्यूशन दिया गया। तो जैसे कि इसको मैं टू स्क्रीन कर लेता हूँ और जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि क्या क्या मांगा गया मुझसे, तो यहाँ पे हेडिंग ऑफ टेबल जो है वो ये है टी टेस्ट टू, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास टू वेरिएबल्स का कोरिलेशन जो क्या आया वो पियर्सन्स कोरिलेशन आया, उसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है वैसे तो। अब जी टेस्ट जो है वो मैं आपको निकालना बताऊंगा और साथ में फिर एफ टेस्ट जो है वो निकालना बताऊंगा, फिर अनोवा जो है वो निकालना आपको बताऊंगा इसके बाद। अच्छा, यहाँ पे अब पूछा गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो ये DF के नाम से जो है ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी वैल्यू को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इस तरह मैंने शो कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यूज है टोटल तो वो ये है टी स्टेट, ये 6.6897 की जो वैल्यू है ये टी स्टैटिस्टिक्स है, टी टेस्ट यहाँ टी स्टेट के नाम से।
इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, तो अब ये जो जितना भी था ये सारा टी टेस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमें जी टेस्ट निकालना है। जी टेस्ट निकालने के लिए अगर आपको 2 सैंपल दिए गए हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप मीन आइडेंटिफाई करेंगे। तो मीन निकालने के लिए जो मीन का फार्मूला है, मीन का जो फार्मूला है AVERAGE, एवरेज, ठीक है। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो मीन का जो फार्मूला है वो मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मैं सारी सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ओके, ये हमारे पास एक कॉलम का ये मीन आ गया, ये दूसरे कॉलम का मीन आ गया, मतलब कि पोस्ट का। अब मैंने डाटा एनालिसिस पे जाना है दोबारा से, और यहाँ पे जी टेस्ट 2 सैंपल फॉर मीन, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। और यहाँ पे वेरिएबल जो 1 है, यानी कि ये वेरिएबल 1 है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद जो वेरिएबल 2 है, रेंज, उसकी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जो हाइपोथायराइज्ड मीन जो डिफरेंस है वो 0 होगा, और यहाँ पे वेरिएबल 1 का जो वेरिएंस है वो मीन जो हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे कि 2.207 ये है फर्स्ट वेरिएबल का, और यहाँ पे 197 जो है वो वेरिएबल 2 का जो है, रेंज का जो है वो वेरिएंस है। उसके बाद मैंने लेबल भी सिलेक्ट किया हुआ था, आउटपुट रेंज मतलब कि आप वैल्यूज कहाँ पे शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज जी टेस्ट की शो कराना चाहता हूँ। इसको सेल को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब ये जितना भी है जी टेस्ट 2 सैंपल फॉर मीन्स, ये आ गया रिजल्ट। इसी टेबल्स को हमने बस कॉपी करना है। इसी तरह आपको बस ये क्वेश्चंस दिया गया होगा वेरिएबल्स का, ठीक है, रेंज का, तो हमने बस ये फार्मूला इंस्ट्रक्शंस डाटा एनालिसिस के थ्रू इंप्लीमेंट करना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी करना, और पेपर की जो आंसर शीट है वहां पे जाके हमने बस पेस्ट कर देना है, ये ऑटो एडजस्टेड करके। ओके, अब मैंने आइडेंटिफाई करना है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट निकालने के लिए दोबारा से मैं डाटा एनालिसिस पे जाऊंगा, और यहाँ पे एफ टेस्ट 2 सैंपल फॉर वेरिएंस जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे रेंज 1 जो है वो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, लेबल के साथ ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर वेरिएबल 2 जो रेंज है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और फिर यहाँ पे लेबल जो है वो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। जैसे बता लेबल जो है वो प्री और पोस्ट है, और आउटपुट रेंज मतलब कि डाटा कहाँ पे शो कराना है, मैं डाटा यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। ओके, और ओके कर दूंगा तो हमारे पास ये टोटल जो है एफ टेस्ट आ गया है। एफ टेस्ट में जाहिर सी बात है कि डिफरेंट जो है वैल्यूज जो आपको शो कराएगी, शो होंगी, मीन की, वेरिएंस की, ऑब्जर्वेशन की, टोटल सारा। तो इसको बस हमने टेबल को कॉपी करना है, और पेपर की जो आंसर शीट है वहां पे जाके हमने पेस्ट कर देना है। अब मैंने अनोवा निकालना है। अनोवा निकालने का जो मेथड है, दोबारा से मैं डाटा एनालिसिस पे जाऊंगा, और यहाँ पे अनोवा सिंगल फैक्टर पे क्लिक करूंगा। अगर पेपर में आपसे कहा जाता है कि अनोवा निकालें, तो अनोवा सिंगल फैक्टर ही यूज होगा, ठीक है। तो जितना भी वेरिएबल्स दिए हो, जितनी भी रेंज दी हो, चाहे वो 2 कॉलम हो, चाहे वो 3 कॉलम्स हो, जितना भी डाटा दिया गया हो, ठीक है, आपको जितना भी डाटा दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 2 पर्सन की तादाद बताई गई है, सामने उनका जो प्री और पोस्ट जो है, ये वेरिएबल्स दिए गए हैं, रेंज दिए गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हो, तो जो नोवा है वो सिंगल फैक्टर ही फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। दोबारा से मैं डाटा एनालिसिस पे जाता हूँ, और यहाँ पे नोवा सिंगल फैक्टर मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया है। इनपुट रेंज में मैं यहाँ पे जितना भी ये डाटा है सारा इसको सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद लेबल भी मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था इनपुट रेंज में, यानी, और आउटपुट मतलब कि कहाँ पे डाटा शो कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डाटा शो कराना चाहता हूँ, और ओके कर दूंगा। अभी हमारे पास सिंगल फैक्टर नोवा जो है इसकी समरी भी आ चुकी है, प्लस जो ये नोवा का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ वेरिएबल्स का, ये भी आ चुका हुआ है। इसको जस्ट हमने कॉपी करना है, पेपर की आंसर शीट में जाके हमने पेस्ट कर देना है। तो ये वीडियो बहुत ही आसान है हाइपोथेसिस के हवाले से, बस इसमें इम्प्लीमेंट करना है आपने फॉर्मूलास डाटा एनालिसिस के थ्रू, और आपके पास एफ टेस्ट, जी टेस्ट, टी टेस्ट आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, आप अगर आपसे पूछा जाए कि ये नल हाइपोथेसिस है, जैसे कि वर्ड में एक चीज रह गई थी, इसमें हमने बताना था कि ये नल है या एक्सेप्टेबल है, कैन वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर वैल्यू वन हो तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस, अगर वैल्यू हो 0 तो फिर नॉट रिजेक्ट दी हाइपोथेसिस जो है वो हम करेंगे।
अब जिसमें जो वैल्यू थी वो 1 थी। ये टी टेस्ट में जो वैल्यू थी वो 1 थी, क्रिटिकल थी इसमें टी टेस्ट में। यहाँ पे ये टी टेस्ट मैंने निकाला है तो इसमें जो वैल्यूज थी सॉरी 2.144 थी और क्रिटिकल वैल्यू वो 1.7 थी। मतलब ये कि पी इसलिए ये रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें। तो मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला अच्छे नंबर से मिड टर्म के पेपर में पास करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।